बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रॉम बाइक्स गैरेज। आज की वीडियो में हम स्पीडोमीटर को चेंज करेंगे। ये डैमेज हो चुका है, ये एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ये नीचे से केसिंग भी टूट गई है और स्पीड भी नहीं बता रहा ये। तो ये हम मुकम्मल मीटर चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम ये केबल का विंग नट खोल लेंगे। स्पीडोमीटर केबल खोल लेंगे पहले। फिर हेडलाइट का फ्रंट लेंस, इसके पेज एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे और इसमें दो जैक हैं, ये दोनों खोल देंगे हम। इनमें से एक मीटर लाइट्स के लिए है और दूसरा इग्निशन के लिए। इग्निशन स्विच के लिए इसमें एक ग्रिप दिया गया है जिसमें 4 तारें हैं, जबकि आम गाड़ियों में ये 3 या 4 तारें अलग-अलग होती हैं और कलर वाइज लगाते हैं। तो ये पुराने बेस के नट बोल्ट्स हैं जो मीटर से अलग हुए खड़े हैं। तो ये टूट गए हैं, इसकी वजह से हम ये खोल देंगे और ये हिस्सा नए मीटर के अंदर होता है। ये दोनों हम खोलेंगे। इसमें 10 नंबर का स्पैनर लगेगा, 10 नंबर की चाबी कह लें। तो ये हम खोल रहे हैं। रुख आप देख रहे हैं, दाएं से बाएं तरफ हम स्पैनर को घुमा रहे हैं। इसे खोलने के बाद अब ये नया मीटर है। इसमें 2 ग्रिप हैं, एक 4 तारों वाला जो कि इग्निशन का है और एक 6 तारों वाला जो मीटर में लाइट्स, इंडिकेटर, न्यूट्रल और मीटर की रोशनी के लिए जो लाइट होती है हेडलाइट के साथ जलती है। तो इसमें हम एक वाशर इसमें रखेंगे जो लाजमी होती है और ये रबड़े हैं, इससे आराम से हिलाते हुए बिठा लेंगे। नीचे से फिर एक वाशर रखेंगे और 10 नंबर का नट लगाएंगे। ये देखें, ये वाशर रख के नीचे से ये वाशर नीचे से 10 नंबर की रख के हम नट लगा लेंगे। दोनों नट्स को 10 नंबर के चाबी से कस देंगे अच्छी तरह। लेकिन ये एहतियात कि ये प्लास्टिक बॉडी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। ये ग्रिप है इग्निशन का 4 तारों वाला और ये 6 तारों वाला ग्रिप। ये इंडिकेटर्स जो मीटर के अंदर होते हैं। इस ग्रिप को लगाने के बाद हम ये केबल लगाएंगे। इसे व्हील को घुमाते हुए लगाना चाहिए और ये विंग नट को टाइट कर दिया। इसे टाइट करेंगे हम, बाएं से दाएं टाइट कर रहे हैं। अब चेक करते हैं कि मीटर वर्क सही कर रहा है। व्हील को घुमाते हुए सुई को देखेंगे, ये देखें सुई 20 पे थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता 0 की तरफ आ रही है। दोबारा चेक करते हैं। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ये सही वर्क कर रहा है।
گرپس کو ہمیشہ علیحدہ کرتے وقت ان کے سائڈ پر لگے ہوئے لاک کو دبانا چاہیے لازمی، اور کبھی بھی تاروں کو پکڑ کر گرپ کو علیحدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گرپ کی باڈی کو، جو پلاسٹک باڈی ہوتی ہے، اس سے پکڑ کر انہیں علیحدہ کرنا چاہیے۔ لائٹ کے لینس کو بند کریں گے، اوپر سے لاک احتیاط سے، اور اسے بٹھا کے احتیاط کرنی ہے کہ کوئی تار باہر سے نہ نکلی ہو، باہر کی طرف نہ نکلی ہو اندر سے۔ دونوں پیچوں کو کلاک وائز ٹائٹ کر دینا ہے اسکرو ڈرائیور کی مدد سے، اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا کام کمپلیٹ ہوا۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب ٹو موٹیویٹ می، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔